नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति मार्कोस ने भारत को मूल्यवान मित्र बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का उद्घाटन किया। मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में इस वर्ष अब तक पाकिस्तान की सेना और सरकार समर्थित दस्तों ने 121 लोगों की हत्या की और 785 लोग गायब हैं। और ओवल में भारत ने रोमांचक क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हराया। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के लिए 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर रही। और अब समाचार विस्तार से। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली पहुंचने पर श्री मार्कोस का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम फिलीपींस के राष्ट्रपति से भेंट की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मार्कोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दोनों देश व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग का काफी विस्तार हुआ है। जहाँ तक द्विपक्षीय व्यापार का सवाल है, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत फिलीपींस को फार्मा उत्पादों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। भूपेंद्र सिंह के साथ विश्व दर्पण के लिए आनंद कुमार। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना होने से पहले भारत को मूल्यवान मित्र बताया। श्री मार्कोस ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, समुद्री हित और क्षेत्रीय शांति भारत के साथ गहन, व्यापक और अधिक सार्थक द्विपक्षीय सहयोग की नींव है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में संतुलित और स्थिर विकास हुआ है, जो व्यापक और बहुआयामी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, जिससे दोनों देशों को पारस्परिक लाभ निहित हैं। श्री मार्कोस ने संभावित सहयोग के लिए रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, पर्यटन और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों पर भी बल दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में पूर्वी बेड़े के भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस दिल्ली, शक्ति और किल्टन फिलीपींस के मनीला में हैं। इन जहाजों की कमान पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग RAGM सुशील मेनन संभाल रहे हैं। फिलीपींस की नौसेना के कर्मियों ने इन जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने की भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रियल एडमिरल सुशील मेनन ने मित्र समुद्री बलों के बीच समझ, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने में ऐसी तैनाती के महत्व पर बल दिया। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भी किया गया, जिसमें संयुक्त युद्धाभ्यास और संचार प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा को 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये मान्यता माईगॉव प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3 करोड़ 53 लाख पंजीकरणों के साथ हासिल की गई उपलब्धि का प्रमाण है। परीक्षा पे चर्चा श्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप एक अनूठा मंच है। इसमें प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करते हैं। नई दिल्ली में आज एक समारोह में आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। संगीत विभिन्न देशों के बीच सेतु का कार्य करता है। ये अपनी विरासत और पहचान को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संगीत को समाज की आत्मा माना जाता है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों ने कार्यक्रम में प्रदर्शन किया।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें 7 बिम्स्टेक देशों की अलग अलग संगीत परंपराओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बिम्स्टेक सहयोग में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। बलूचिस्तान में इस वर्ष अब तक पाकिस्तान की सेना और सरकार समर्थित दस्तों ने 121 लोगों की हत्या की है और 785 लोग गायब हैं। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने बताया कि पीड़ितों में छात्र, पत्रकार और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी शामिल हैं। इनमें से कई को कराची और इस्लामाबाद में जबरन उठाया गया है। इससे पहले मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती समिति ने कहा था कि कई लोगों को जबरन गायब कर उनकी हत्या कर दी गई। मानवाधिकार संगठनों ने पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और अधिक उल्लंघनों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। यमन के दक्षिणी तट पर एक नाव के डूबने से 68 इथियोपियाई प्रवासियों की मौत हो गई और 74 लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार 154 लोगों को ले जा रही ये नाव अबियान प्रांत के पास पलट गई, जहां से शव बहकर तट पर आ गए। इस घटना में केवल 12 लोग ही बचे। इस तरह की घटनाएं खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और अवसर की तलाश में प्रवासियों द्वारा की जाने वाली खतरनाक यात्राओं के कारण होती हैं। मेक्सिको के पूर्वी प्रांत वेरा क्रूज की टक्सपेन जेल में झड़प में 7 कैदियों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह झड़प कथित तौर पर तब हुई जब कैदियों ने आपराधिक समूह ग्रुपो सोम्ब्रा के सदस्यों की जबरन वसूली और दुर्व्यवहार का विरोध किया। क्षमता से ज्यादा 778 कैदियों वाली इस जेल में व्यापक व्यवस्थागत समस्याएं हैं। मेक्सिको के मानवाधिकार आयोग की 2012 की रिपोर्ट से पता चला है कि मेक्सिको की 60% जेलें गिरोहों या ड्रग कंट्रोल के नियंत्रण में हैं। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक भीड़भाड़, भ्रष्टाचार और खराब निगरानी देश की दंड व्यवस्था को लगातार प्रभावित कर रही हैं, जिससे सलाखों के पीछे हिंसा की घटनाएं बार बार हो रही हैं। अमेरिका में लगभग 3000 बोइंग यूनियन कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये घोषणा पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मशीनिस्ट्स एंड एरोस्पेस वर्कर्स के सदस्यों द्वारा बोइंग के साथ संशोधित 4 वर्षीय श्रम समझौते को अस्वीकार करने के बाद की गई। बोइंग ने हड़ताल पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि वो हड़ताल के लिए तैयार है। उसने हड़ताल मुक्त कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजना लागू की है। ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत ने रोमांचक मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने विदेशी दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पहली बार आखिरी टेस्ट जीतकर श्रृंखला बराबर करने का कमाल किया। टेस्ट मैच में ये भारत की सबसे कम रन की जीत है। इसके साथ ही तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के लिए 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर रही। And would you believe it? It is Mohamed Siraj. The lion-hearted Siraj, who has led this attack throughout. He finishes the game. It is a famous win for India. This series is tied 2 apiece. मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को 35 रन की जरूरत थी, जबकि उसके पास 4 विकेट बचे थे। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की और भारत की जीत के सबसे बड़े नायक बने। सिराज ने दोनों पारियों में 9 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल ने जीत का श्रेय गेंदबाजों को दिया। When you have got bowlers like Siraj and Prasidh bowling that spell, captaincy seems pretty easy. They're making the ball talk. Yes, there was a little bit of pressure on us, but I think the way we responded this morning with them coming through with this spell was just magnificent for us. We were pretty confident. Even yesterday we knew that they are a little bit of under pressure. We just wanted to make sure that they're feeling the pressure throughout, which makes everyone do things that they don't want to, and we just wanted to make sure that they're feeling the pressure throughout the 37 runs that they scored. गिल ने 5 मैचों में 754 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। हैरी ब्रुक को भी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत ने इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम 367 रन पर ही आउट हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति मार्कोस ने भारत को मूल्यवान मित्र बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का उद्घाटन किया। मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में इस वर्ष अब तक पाकिस्तान की सेना और सरकार समर्थित दस्तों ने 121 लोगों की हत्या की है। 785 लोग गायब हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।